क्योंकि जी हमने प्रूव करना है कि कोई सी ट्रायंगल है और ऐसा लाइन सेगमेंट जो इसकी दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, उसको हमने प्रूव करना है कि वो उसी ट्रायंगल की थर्ड साइड के पैरेलल है और उसकी लेंथ उस थर्ड साइड की लेंथ का हाफ है। इसके लिए हमने ये ट्रायंगल ली है जिसके वर्टिसेस के नाम हमने रखे हैं ए बी सी, और साथ ही हमने पोजीशन वेक्टर्स लिए हैं ए बी सी। ए पोजीशन वेक्टर ए वर्टेक्स का, इसी तरह से बी एंड सी वर्टिसेस हैं, वर्टेक्स के पोजीशन वेक्टर्स हैं। उसके बाद हमने दो साइड्स ली, एक बी सी साइड ली है और दूसरी ए सी साइड। इसके दोनों मिड पॉइंट्स हमने डिफाइन किए हैं। बी सी साइड के मिड पॉइंट को हमने डी कह दिया और ए सी साइड के मिड पॉइंट को हमने ई कह दिया। अब डी का पोजीशन वेक्टर हमें चाहिए, तो डी क्या है, बी और सी का मिड पॉइंट है। तो किसी भी दो नंबर्स का मिड पॉइंट हमने निकालना हो तो हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं और 2 पर डिवाइड करते हैं। सेम इसी तरह से डी, यहाँ पर बी सी का मिड पॉइंट है, इन दोनों को हमने ऐड किया और 2 पर डिवाइड कर दिया। सो द पोजीशन वेक्टर फॉर डी इज बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह से सेम इसी पैटर्न पर ई ए सी का मिड पॉइंट है, ए और सी के पोजीशन वेक्टर्स को हमने ऐड किया और 2 पर इसको डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास ई पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आ गया। अब हमने देखना है कि इसकी कैलकुलेशन किस तरह से करनी है। ये हमारे पास ई और डी इन दोनों को ज्वाइन किया तो ये हमारे पास बन गई एक लाइन सेगमेंट। इसी लाइन सेगमेंट को हमने प्रूव करना है कि थर्ड साइड के पैरेलल है और ये प्रूव करना है कि इसकी जितनी लेंथ है ये हाफ है इस थर्ड साइड की लेंथ के। ठीक हो गया। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी कैलकुलेट करते हैं, ए बी वेक्टर। सो ए बी वेक्टर हमारे पास किस तरह से आएगा, ए बी वेक्टर्स मीन ओ बी माइनस ओ ए, यानी कि बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर। तो बी का पोजीशन वेक्टर हमारे पास है बी और ए का पोजीशन हमारे पास है ए। ठीक है, ये हमने ए बी को डिफाइन कर लिया, से इट इज इक्वेशन नंबर 1। इसको हम बाद में यूज करेंगे। अब हम निकालते हैं ई डी का पोजीशन वेक्टर जो लाइन सेगमेंट है 2 मिड पॉइंट को ज्वाइन करती हुई। सो ई डी का क्या बनता है, इसमें ई डी हमारे पास क्या बनेगा, ओ डी माइनस ओ ई के इक्वल बनेगा। सो डी पोजीशन वेक्टर हमारे पास है बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 माइनस ई का पोजीशन वेक्टर विच इज ए प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 एलसीएम आ गया इसमें, तो ऊपर हमारे पास आया बी प्लस सी माइनस ए माइनस सी। ठीक है, ये जो माइनस है बाहर वाला ये इन दोनों के प्लस से मल्टीप्लाई हुआ तो ये दोनों टर्म्स हमारे पास माइनस की बन गई। अब इससे ये प्लस सी माइनस सी आपस में कैंसिल आउट, बाकी हमारे पास रह गया 1/2 रहा और b माइनस ए रह गया। ठीक है, ऊपर हमारे पास b माइनस ए बचा, नीचे 2 था, उसको मैंने इस तरह से करके लिखा 1/2 इंटू बी माइनस ए। अब आप देखें कि जो b माइनस ए था इक्वेशन नंबर 1 में, ये हमारे पास किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम इसको लिख सकते हैं ई डी इक्वल 1/2 एज इट इज, और b माइनस ए की जगह पे इसका नाम जो इक्वेशन नंबर 1 में डिफाइंड है विच इज ए बी। अब यहाँ से ये प्रूव हो गया कि जो ई डी वेक्टर है, एक तो ये ए बी के पैरेलल है। पैरेलल की डेफिनेशन है कि एक वेक्टर किसी दूसरे वेक्टर के इक्वल में हो कुछ मल्टीपल के साथ। ठीक है, तो ये पैरेलल की डेफिनेशन है। यहाँ से ये प्रूव हो गया कि ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं। और ये जो साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 1/2, ये बता रहा है कि ई डी की लेंथ ए बी की लेंथ का हाफ है। ठीक है, यानी कि ए बी की जितनी टोटल लेंथ है उसको 2 पर डिवाइड करें तो हमारे पास ई डी आ जाता है। ठीक है, तो दोनों ही इसमें से हमारे पास प्रूव हो गई, एक तो ये पैरेलल हो गया और दूसरा ये जो मल्टीपल है 1/2, इससे हमें पता चल गया कि उसका हाफ है, एंड हेंस द प्रूफ।